जय हिंद दोस्तों, बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम मध्य प्रदेश की परीक्षा धाम पढ़ रहे थे। परीक्षा धाम के क्रम में हमने मध्य प्रदेश के जिले उन्हें ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया था और उन्हें कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में हमने मध्य प्रदेश की सामान्य स्थिति देख ली थी। सामान्य स्थिति में हमने मध्य प्रदेश के मुख्य जो चीजें होती है जैसे राजकीय पशु, पक्षी, वृक्ष, नाट्य, फसल, नृत्य, चिन्ह तथा आदि चीजें देख ली थी और उन्हें ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। ठीक है, तो बिना देरी किए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपने इससे पहले भी बहुत वीडियो देखे होंगे, लेकिन आपको इस वीडियो को देखने के बाद यह पता चलेगा कि आपको कुछ नया मिला है। ठीक है, तो हम बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। जो मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है उसमें हम अक्षांश स्थिति देखते हैं पहले। तो अक्षांश स्थिति होगी हमारी, तो हमारी अक्षांश स्थिति होगी 21 डिग्री 6 से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर, 21 डिग्री 6 से 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 89 से 82.48 पूर्वी देशांतर तक। अब हम इसे याद कैसे करेंगे? इसे याद करने के लिए हम देखेंगे जैसे 21 डिग्री 6, इसमें हम जोड़ेंगे 5, इधर भी 5 जोड़ देंगे। 21 में 5 जोड़ा तो होगा 26, इसमें इंटू कर देंगे 6 इंटू 5, तो ये होगा 30। तो 21 डिग्री 6 से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तक हो गया। अब हम इसके बाद में देखते हैं इसका पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर को हम कैसे याद करेंगे? जैसे 7489 है और 8248 है। ठीक है, अब जैसे देखो 7 में हम जोड़ देंगे 1, तो वो हो जाएगा 8, और 4 में हम पिछली बार 5 जोड़ा था, इसमें भी 5 जोड़ेंगे, तो ये 4 में 5 जोड़ा तो 9। ठीक है, 15 जोड़ना है इसमें, और 42, जो 82 है, 82 का 2 से 4 करना और 8 का 8 वैसे ही रहने देना, उल्टा कर देना, 2 का 4 और 8 का वैसे ही 8 रहने देना, तो ये हो जाएगा हमारा पूर्वी देशांतर। ठीक है, इसके बाद हमारा अगली है उत्तर से दक्षिण की लंबाई 605 किलोमीटर। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की लंबाई 870 किलोमीटर। अर्थात ये जो हमारा मैप है इसमें हमारी ये जो पश्चिम से जो पूर्व की लंबाई है वो कितनी है? 870 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और उसके बाद में जो हमारी उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो है हमारी 605। ठीक है, इनके बीच में जो पश्चिम से या फिर पूर्व से हम पश्चिम तक जाएंगे, इसके बीच में जो समय अंतराल लगेगा वो 34 मिनट का लगेगा। ठीक है, कितना समय अंतराल लगेगा? 34 मिनट का समय अंतराल लगेगा। माना कि एक समय रेखा होती है जो कि 82.5 डिग्री सिंगरौली के करीब से गुजरती है। ठीक है, अब हम इसके पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर तथा दक्षिणी पर कौन कौन से जिले हैं वो देख लेते हैं। अभी हमने क्या देखा? पश्चिम से पूर्व की लंबाई 870 और उत्तर से दक्षिण की 605। उत्तर से दक्षिण में हम कैसे याद रखेंगे? 5 के बाद आता है 6। ठीक है, क्या क्या लंबाई हो गई देखिए,
ये हो गया हमारा 870 और ये हो गया 605। देखो शून्य तो ऐसे रहनी है। अब हम गिनती याद कर लेते हैं। 5 के बाद में 6, 6 के बाद में 7 8, 5 के बाद में 6 7 8, 0 5 6 7 8 और 0। ठीक है, तो हमें सिर्फ 0 का ध्यान रखना कि 0 एक में बीच में आएगा, एक में लास्ट में आएगा। ठीक है, एक 0 बीच में आएगा और एक लास्ट में आएगा। तो 605 870 इसकी चौड़ाई है। और इनके बाद में अगर जैसे ये 34 मिनट का अंतराल है। पश्चिम अगर कोई व्यक्ति पूर्व दिशा से चलना चालू करता है तो वो पश्चिम दिशा में 34 मिनट में पहुंचेगा। ठीक है, इसके अलावा हम इसके अलग अलग जिले, पूर्व पर कौन सा जिला स्थित है मध्य प्रदेश में, पश्चिम में कौन सा, उत्तर में कौन सा तथा दक्षिण में कौन सा है, वो देख लेते हैं। ये इसका सबसे पूर्वी जिला हो जाएगा सिंगरौली। कौन सा हो जाएगा? सिंगरौली। और सबसे पश्चिम का दिशा हो जाएगा हमारा अलीराजपुर। कौन सा जिला है? अलीराजपुर। और जो सबसे दक्षिण का जिला है बुरहानपुर है। ठीक है, और जो सबसे उत्तर वाला क्षेत्र है वो मुरैना है। ठीक है, अब देखो हम मुरैना से नहीं, हमने जिले बनाना चालू किया था तो उत्तर का तो हमें याद रह जाएगा, मुरैना में स्थित है। ठीक है, और उसके बाद में हम देखते हैं दक्षिण वाला जिला। दक्षिण जिला कैसा है? बुरहानपुर। अगर हम दक्षिण वाले क्षेत्र में जाएंगे तो हमें बुरा, दक्षिण वाले क्षेत्र में जाने पर बुरा नहीं लगता है, तो इसलिए बुरहानपुर। ठीक है, अगर ये जैसे देखो ये कैसे सिंह के आकार का है, ये 2 सिंह होते हैं, ये 2 सिंह के आकार का है। तो मध्य प्रदेश का जो पूर्व का क्षेत्र है वो सिंगरौली में स्थित है और जो पश्चिमी क्षेत्र है वो अलीराजपुर में स्थित है। ठीक है, ये हो गया हमारा मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। मध्य प्रदेश किन किन रेखा से गुजरती है, सॉरी, मध्य प्रदेश का पूर्व बिंदु क्या है? सिंगरौली। उत्तर मुरैना, अलीराजपुर पश्चिम तथा बुरहानपुर दक्षिण बिंदु है। इसके अलावा हमने इसमें देखा था इसकी सामान्य स्थिति क्या थी। यह अक्षांश स्थिति की बात करें तो 21 6 से 26 30 तक तथा दक्षिण में 74 89 से 82 48 तक है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई हमने देख ली थी, ये 605 है। ठीक है, ये कितनी, उत्तर से अगर दक्षिण की बात करें तो 605 और पश्चिम से पूर्व की बात करें तो 870। समय अंतराल 34 मिनट का होता है। 82.5 डिग्री सिंगरौली जिले से गुजरती है जो कि एक मानक रेखा है। उसके बाद में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के संबंध में कुछ और जानकारी, जैसे मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, अब जैसे ये मैप था, जो पड़ोसी राज्य है यहाँ पर हो गया हमारा राजस्थान, यहाँ हो गया गुजरात, यहाँ हो गया महाराष्ट्र, यहाँ हो गया छत्तीसगढ़, और उसके बाद में ये जो वाला क्षेत्र ये हो जाएगा हमारा यूपी वाला क्षेत्र। राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़। ठीक है, देखो सबसे अगर हम ये जो राजस्थान है वो कौन सा जिला है? राजस्थान सबसे उत्तर पश्चिम का जिला है। जैसे हम यहाँ केंद्र बिंदु मान दें तो उत्तर पश्चिम जिला जाएगा, तो उत्तर पश्चिम जिला कौन सा है? अलीराजपुर है। मतलब अलीराजपुर पश्चिम जिला है और उत्तर पश्चिम में हमारा राजस्थान राज्य है। उत्तर पूर्व की अगर हम देखें या फिर उत्तर में ही देख लेता हूँ तो यूपी। अगर पूर्व में देखें तो छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है।
पश्चिम में देखें तो महाराष्ट्र क्षेत्र स्थित है। ठीक है, कौन कौन से हो गए हमारे, एक बार हम इसे क्लियर करके अच्छे से देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हो जाएगा हमारा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और यहाँ पे जाएगा हमारा गुजरात। ठीक है, ये तो हमारा था अलीराजपुर, ये था हमारा बुरहानपुर, यह था हमारा बुरहानपुर सिंगरौली, उसके बाद में ये था हमारा मुरैना। ठीक है, तो देखो हमारे यहाँ जो है ये जो मेन क्षेत्र है यहाँ पे हो जाएगा हमारा, दिशा देखते हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो राजस्थान हमारा किस दिशा में, उत्तर, ये तो देखो ये उत्तर होगा ये पश्चिम होगा, दोनों के बीच में तो उत्तर पश्चिम। और जो फिर उसके बाद में हमारा आता है उत्तर वाला क्षेत्र, उत्तर वाला क्षेत्र अधिकतर यूपी से संबंधित है, पूर्व में छत्तीसगढ़ से, पूर्व सिंगरौली छत्तीसगढ़ बहुत दूर है पूर्व में छत्तीसगढ़ से, तथा दक्षिण में महाराष्ट्र से और पश्चिम में गुजरात से घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश की तो दक्षिण सीमा है, मतलब ये वाली, ये कौन सी नदी है, ताप्ती नदी, बैतूल, कौन सी, ताप्ती नदी। और उत्तर वाली कौन बनाएगा, चंबल। ठीक है, ऊपर की जो सीमा है वो चंबल नदी है और जो दक्षिण की सीमा है वो है हमारी ताप्ती नदी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद में हम देख लेते हैं पड़ोसी राज्य। हमने ट्रिक के माध्यम से देख लिया, एक बार बस इसे रीड कर लेते हैं। पड़ोसी राज्य, उत्तर पश्चिम में राजस्थान, उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़ तथा दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात से घिरा है। इसकी सीमा में हम देख चुके थे, दक्षिण में ताप्ती, उत्तर में चंबल नदी। अगर हम केंद्रीय बिंदु की बात करें तो अखंड भारत का केंद्र बिंदु कौन सा है, बरसाली बैतूल। जब हमारा अखंड भारत था, ये वर्तमान भारत है, एक मिनट, ये हमारा वर्तमान भारत है। अखंड भारत में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जो काबुल कंधार तक का क्षेत्र शामिल था, उसे हम पूरा अखंड भारत कहेंगे। और अखंड भारत का जो केंद्र बिंदु था वो कौन सा था, हमारा वरसाली बैतूल था। कौन सा था, वरसाली बैतूल था। भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु मनोहर ग्राम करौंदी में। अगर हम अखंड भारत का हो गया कौन सा, वरसाली बैतूल। और अगर हम फिर भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु की बात करें, फिर केंद्र बिंदु की बात करें, किसका, भारत का, जो कि कहाँ पर स्थित है, करौंदी जिला कटनी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, करौंदी जिला कटनी में। ठीक है, उसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, पृथ्वी का केंद्र बिंदु किसे माना है, मंगलनाथ को। पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ को माना है। इसके बाद में हम देख लेते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है, जिसमें रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी तथा उमरिया, शहडोल शामिल है। अब जैसे हम इन्हें कैसे याद करेंगे, मैंने मैप में दे दिया है।
पहला है हमारा रतलाम, एक मिनट, पहला है हमारा पहला होगा हमारा रतलाम, दूसरा उज्जैन, तीसरा आगर या फिर कहीं कहीं पे से शाजापुर भी देखने को मिलता है, चौथा राजगढ़, पांचवा सीहोर, छठा भोपाल, सातवां विदिशा, आठवां रायसेन, नवा सागर, 10वां दमोह, 11वां जबलपुर, 12वां कटनी, 13 उमरिया, 14 शहडोल। अब हम इसे याद कैसे करेंगे, ये जैसे देखो, एक मिनट में ऊपर लिख चुका हूँ, यहाँ पर लिख देते हैं। जो है 3 जिले उज्जैन संभाग के शामिल है इसमें, उज्जैन, आगर, ठीक है, और रतलाम। रतलाम देखो, रतलाम, उज्जैन, आगर, मलवा, ऐसे ही शाजापुर, ठीक है। तो हम तीनों को कहा उज्जैन संभाग में शामिल है। ये तीनों कहाँ पर स्थित है, उज्जैन संभाग में। तीनों रतलाम, ठीक है, रतलाम, उज्जैन और सागर, ये हो गए हमारे उज्जैन संभाग के जिले। उसके बाद में हमारा आ जाएगा कौन कौन से जिले, हमारा भोपाल, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा और रायसेन, ठीक है। ये जो पांचों जिले हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, भोपाल संभाग के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद में अगला है हमारा सागर दमोह, जो कि सागर में संभाग है, सागर संभाग के दोनों भाग है। कौन सा, सागर और दमोह। फिर अगला है हमारा जबलपुर कटनी, ये जबलपुर का भाग है, मतलब जबलपुर संभाग के जिले हैं, 2 जिले हैं। उमरिया शहडोल, ये शहडोल संभाग के 2 जिले हैं, ठीक है। हम देख लेते हैं अब। पहला हमने देखा था उज्जैन संभाग, इसके कितने जिले थे, 3 जिले। 3 जिले कौन से, रतलाम, ठीक है, दूसरा हो जाएगा शाजापुर, आगर, और तीसरा जो शाजापुर या आगर, और एक यही है उज्जैन, ठीक है। ये हमारे 3 जिलों का, कहीं कहीं पर हमें शाजापुर देखने को मिलता है और कहीं कहीं पर हमें आगर में देखने को मिलता है, लेकिन सर्वाधिक मान्य मत शायद शाजापुर है। तो अपने विवेक का प्रयोग करें। फिर अगला है हमारा भोपाल संभाग। भोपाल संभाग के कितने, 5 जिले, भोपाल, विदिशा, ठीक है। भोपाल के कौन कौन से जिले जाएंगे, भोपाल, विदिशा, राजगढ़, ठीक है, रायसेन, भोपाल, विदिशा, राजगढ़, रायसेन तथा अगला हमारा जिला है सीहोर, ठीक है। ये हमारे भोपाल के 5 जिले। ये हो जाएगा हमारा विदिशा, राजगढ़, ठीक है, भोपाल, विदिशा, राजगढ़, रायसेन और सीहोर, ये हो गया हमारा भोपाल संभाग के जिले। अगला हमने देखा था 3 संभाग हो रहे हैं। एक है हमारा जबलपुर संभाग, जबलपुर संभाग, जिसमें जबलपुर और कटनी दोनों शामिल है।
ठीक है। जबलपुर के बाद में हमारा है अगला सागर संभाग। सागर के भी 2 जिले, सागर और दमोह। आखिरी का है हमारा शहडोल संभाग। शहडोल के भी 2 जिले, अनूपपुर और दूसरा है शहडोल। ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, भोपाल के 5 जिले, एक मिनट खाली जगह देखते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था भोपाल संभाग। भोपाल संभाग में 5 जिले, उज्जैन संभाग के 3 जिले। उसके बाद में हमारा अगला हो जाएगा उज्जैन संभाग के 3 जिले, भोपाल के 5, जबलपुर के 2, अनूपपुर के 2 और एक हमारा सागर के 2 जिले। ठीक है। अगला हम देखेंगे मध्य प्रदेश के जिले एवं संभाग, लेकिन यह हम कल से देखेंगे। आज के लिए हमने सिर्फ इतना देखा है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत हमने देखा था उनका अक्षांशीय विस्तार, उनका अक्षांशीय विस्तार तथा उनका मानक समय। ठीक है। उसके बाद में हमने जिले के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण बिंदु देखे थे। ठीक है। उसके बाद में हमने जो देखा था पड़ोसी राज्य देखे थे। ठीक है। उसके बाद में अभी हमने लास्ट में करके रेखा देखी। ठीक है। इतने छोटे वीडियो में हमने इतनी सारी चीजें देखी। इसका सोर्स हमारा परीक्षा धाम है, परीक्षा धाम से पढ़ाया जा रहा है। और यहाँ पर ट्रिक बनाने का मतलब याद कराना है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ठीक है। ट्रिक कैसे बनाते हैं इसका वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।